Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th. This is our social science period, and I am your subject teacher, Vikram Sharma. Dear students, today we are starting our chapter number 5, Agriculture. Today is the 12th of October, chapter 5, Agriculture. Let us start. In the previous chapter, we have read about the importance of various resources like land, soil, water, plants. In this chapter, we will study about agriculture and its importance for mankind. Okay, we know food is the basic requirement of human beings for the survival. व्यक्ति को जीने के लिए, जो ह्यूमन बींग को जीने के लिए फूड सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है. दिस रिक्वायरमेंट ऑफ फूड हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर. जो ये रिक्वायरमेंट थी फूड की, इसी ने हमें जो है एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में आगे गए हम. अर्लियर ह्यूमन बींग्स वर डिपेंडेंट अपॉन फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग फॉर देयर सर्वाइवल. आप सभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड क्लास से, कि शुरू में जो इंसान है वो फूड गैदरर था, हंटर था और फिशिंग करता था अपनी लाइफ के लिए, फूड कलेक्ट करने के लिए. ग्रेजुअली दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स अलोंग द रिवर वैलीज विच लेड टू द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. फिर उसने क्या किया कि जो रिवर नदी थी, नदी घाटी थी, नदी के आसपास की जगह पर खेती करना शुरू कर दिया और इस तरह से एग्रीकल्चर की जो है शुरुआत हुई. दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर. स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स अलोंग द रिवर वैली. कैसे हुई? रिवर वैलीज़ के किनारे उसने आसपास में नदियों के आसपास में खेती करना शुरू कर दिया. इट हेल्प्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन टू फ्लरिश अलोंग द रिवर वैलीज. इससे क्या हुआ? इससे जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जो पुरानी सभ्यता है, उसको नदियों के आसपास आगे बढ़ने में, फ्लरिश होता है यानी कि उसके फलने फूलने में हेल्प की. किसने? जो नदियों के आसपास खेती की जाती थी. एग्रीकल्चर मीन्स, देखिए एग्रीकल्चर मीन क्या होता है? कल्टिवेशन ऑफ लैंड. In wider term, agriculture is the science and art of raising crops, rearing of livestock, forestry and fishing. Okay students, यानी कि एग्रीकल्चर का मीन होता है ज़मीन को अच्छी तरह से बोना, उगाना, या फिर इस तरह अच्छी तरह से उसको खेती के लिए तैयार करके आगे उसमें फसल उगाना. एग्रीकल्चर इज द साइंस. साइंस है, कला है क्रॉप्स को उगाने की, पशुओं को पालना हो गया, ठीक है. इसके साथ ही जंगल वगैरह हो गए. इसके अंदर फॉरेस्ट्री आता है, खेती बाड़ी करना यानी कि फसलें उगाना, सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें. और फिशिंग और मछली पालन, ये सारी चीज़ें खेती में आ जाती हैं. लुक एट दिस पिक्चर. ह्यूमंस एज फूड गैदरर्स. देखिए पहले थे जो ह्यूमंस थे वो फूड गैदर थे, भोजन को इकट्ठा करने वाले थे, पशुओं को मार करके अपना फूड कलेक्ट करते थे. नाउ importance of agriculture. What is the importance of agriculture? Most of the population of the world still depends on agriculture for its livelihood. वर्ल्ड की अधिकतर जनसंख्या जो अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही डिपेंड करती है. इनके बहुत सारे लोग अभी भी खेती करते हैं. इट इज़ अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. संसार के डेवलपिंग कंट्री जो भी विकासशील देश हैं, उन देशों में मेजर ऑक्यूपेशन है लोगों के, अभी लोग वहाँ पर खेती ज़्यादा करते हैं. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री. हमारा देश कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर लोगों द्वारा जो है खेती की जाती है. हैंस इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमारी आर्थिक जो डेवलपमेंट है उसका बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, मेन पार्ट है. एग्रीकल्चर not only supplies food to the people but also creates huge market for tractors, threshers, harvesters, fertilizers, pesticides and other industrial products. जो ये नहीं है कि सिर्फ जो कृषि है वो लोगों को फूड ही देता है, अकेला भोजन मिलता है उससे नहीं, बल्कि ये हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, या फिर ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर हैं, हार्वेस्टर्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, खाद बीज हैं, उर्वरक हैं, या ट्रैक्टर हैं जो हमारी कंबाइन हैं, जितने भी खेती में यूज़ होने वाले यंत्र हैं, उन सब के लिए भी बहुत बड़ा मार्केट है. ये देखिए कैसे, जैसे इतनी बड़ी मशीन है, एग्रीकल्चर विद मॉडर्न टेक्निक्स. आजकल हम मशीनों से खेती करते हैं, मशीनों से फसलें काटते हैं, ठीक है. तो इस तरह से देखा जाए तो अगर कृषि ना होती तो ये थ्रेशर, ट्रैक्टर, कंबाइन, इनका कोई बाजार नहीं होता, इनकी कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ती. यानी कि कृषि के कारण ही जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, अधिकतर हमारी फैक्ट्रीज़ चलती हैं. इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट लोगों प्रोवाइड करती है. रेडिकेटिंग पॉवर्टी को कम करती हैं.
एनहांसिंग ट्रेड एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, हमारी जो व्यापार है व्यापार को आगे बढ़ाती हैं, और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है यानी कि विदेशों के साथ हमारा आदान प्रदान होता है, हम अपनी फसलों के द्वारा व्यापार जो चलता है व्यापार के द्वारा ही दूसरे देशों से हमारी कोई चीज़ों का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, विनिमय होता है। Agriculture also plays an important role in strengthening global relations by increasing international trade of agriculture product। देखिए सिर्फ इतना नहीं कि खेती से सिर्फ ये व्यापार ही होता है, लोकल व्यापार होता है, इनके एक देश का आपसी जो उसमें फैक्ट्रीज लगी हुई हैं या इंडस्ट्रीज लगी हुई है, सिर्फ उनका व्यापार होता है। इसके अलावा जो हमारे कृषि है वो तो लोगों में जो है ग्लोबल रिलेशंस, यानी ग्लोबल रिलेशन होता है वैश्विक स्तर पर आपसी संबंध को आगे बढ़ाती है, यानी कि एक दूसरे देशों के साथ संबंध बढ़ते हैं। इंटरनेशनल व्यापार बढ़ता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आपस में व्यापार बढ़ता है कृषि के प्रोडक्ट्स को लेकर के, यानी कि जो भारत में चीज़ें उगाई जाती हैं वो दूसरे देशों में व्यापार की जाती हैं या वहाँ पर लगाइए उनको भेजा जाता है, एक्सपोर्ट की जाती हैं। दूसरे देशों से बहुत सारी चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट की जाती हैं, स्पेशली जो खेती से हमें प्राप्त होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप ऐसा किए, इस पेज को पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको करवाऊँ उसमें क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। रीड द पेज नंबर 47। ओके स्टूडेंट्स।